Hello students. Now in coordinate geometry we will discuss the section formula, the derivation of section formula. There is given 2 points A x1 y1 B x2 y2. A और B आपके 2 पॉइंट x2 y2 और x1 y1 आपका यहाँ पर व्यू है. There is a point P on the line segment joining AB. जो AB को जोड़ने वाली आपकी लाइन है जोड़ने वाली, उस पर P एक पॉइंट आपका जो दे रखा है, which divide AB in the ratio m ratio n. और ये आपका AB को m ratio n में डिवाइड कर रहा है. मीन्स AP m है और ये आपका इन दोनों का रेशियो AP रेशियो PB जो है वो आपका m रेशियो n दिया हुआ है. अब हमें यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x एंड y. ये हमने यहाँ पर P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने x y यहाँ पर लेट कर लिया. अब यहाँ से हमें x और y जो आपके कोऑर्डिनेट्स P पॉइंट के होंगे उनको हमें फाइंड करना है. यहाँ से जो हमारा जो A पॉइंट, इसकी आपकी डिस्टेंस जो आपकी y एक्सिस से है, ये आपकी x1 आ जाएगी और इसकी डिस्टेंस आपकी जो x एक्सिस से डिस्टेंस है ये आपकी y1 आ जाएगी. अब जो आपका पॉइंट B दिया है, इसकी जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, ये आपकी x2 आ जाएगी और इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस जो आएगी ये आपकी y2 आ जाएगी. अब जो यहां पर बीच में पॉइंट P दिया है, इसको हमने x और y लिया है, तो यहां से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी x एक्सिस से ये डिस्टेंस हमारी y आ जाएगी और जो y एक्सिस से डिस्टेंस हमारी आएगी ये x आ जाएगी. अब यहां से हम इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करते हैं, जो आपका x एक्सिस के पैरेलल लाइन को आगे इंक्रीज करके, और यहाँ पर जो ये इसको हमने यहाँ पर P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर इसमें इंटरसेक्शन ऐसे ही P पॉइंट जो दिया है यहाँ से जो पैरेलल लाइन x एक्सिस के ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पर इसमें ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे. यहाँ पर जो आपका ट्राइंगल, यहाँ पर मैं इसको C लिख देता हूं और यहाँ पर ये D लिख दे रहा हूं. तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका ACP और एक PDB. अब इसमें जो आपकी डिस्टेंसेस हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे. AC जो आपकी दे रखी है, पहले हम AC को लिखते हैं. AC हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस यहां तक x है
और यहां तक x1 है, तो x माइनस x1 हमारी AC है। इसके बाद में AC के बाद में हमारा जो डिस्टेंस है PC, PC जो हमारी आ जाएगी, यहां तक की डिस्टेंस हमारी y है और यहां तक y1 है, तो ये डिस्टेंस हमारी PC जो आएगी वो y माइनस y1 आ जाएगी। ये PC है, यहां तक हमारी y1 है और ये पूरी y है, तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए, तो y माइनस y1 आ जाएगी। अब हम PD निकालेंगे। PD जब हमें निकालनी है तो यहां पर हमें क्या होगा, जो हमारी पूरी डिस्टेंस है यहां तक हमारी x2 और उसमें से आपका क्या होगा, यहां तक x है तो x2 से x को माइनस कर देंगे तो हमारी x2 माइनस x आपकी PD की डिस्टेंस आ जाएगी। अब हम BD निकालेंगे। BD यहां तक की डिस्टेंस हमारी y है और पूरी y2 है, तो y2 माइनस y आपकी डिस्टेंस आ जाएगी BD की। ये हमारी डिस्टेंसेस हो गई। अब AP और PB जो आपका दे रखा है, इसके लिए आपके जो रेशियो इनका AP और PB का रेशियो दिया हुआ है वो m रेशियो n दे रखा है। अब यहां पर जो दो ट्राइंगल्स हमारे हैं, उन ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल आपका ACP है, इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल PDB जो आपके ट्राइंगल भी हो, इसमें आपका, इसको हम यहां पर एंगल 1 लिख देते हैं, एंगल 2 और इसको हम यहां पर 1 लिख ले रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए आपके इक्वल होंगे। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए इक्वल है। दूसरा आपका ये जो आपका x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपका एंगल C और एंगल D जो दिए हुए हैं वो भी आपके 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल होंगे। एंगल C इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री ईच, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। देन बाय AA criteria of similarity triangle ACP similar triangle PDB, ये दोनों ट्राइंगल आपके ACP और PDB सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन PD इज इक्वल टू CP अपॉन DB। ये हमारे रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। जो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, इसलिए AP अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन PD इज इक्वल टू CP अपॉन DB। अब AP और PB का जो रेशियो है वो m रेशियो n है, तो यहां पर हम इसको m अपॉन n लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AC हमारा जो दिया हुआ है x माइनस x1 अपॉन PD जो दिया हुआ है हमारा x2 माइनस x इज इक्वल टू CP हमारा जो दिया हुआ है y माइनस
y1 अपॉन dt जो दिया हुआ है y2 माइनस y, ये हमारा आ गया। अब हम सबसे पहले इस रेशियो को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा n ब्रैकेट में x माइनस x1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। mx को हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो आपका आ जाएगा mx प्लस nx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। इसमें आपका x कॉमन है तो x विद इन ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो x इक्वल टू आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट यहां पर आ गया। अब दूसरे वाले में हम m रेशियो n को y माइनस y1 के इक्वल कर लेंगे। ये वाला जो आपका दूसरा वाला रेशियो दिया हुआ है m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई n y माइनस y1 इज इक्वल टू m y2 माइनस y। अब यहां पर n y माइनस n y1 इज इक्वल टू m y2 माइनस m y। ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा m y प्लस n y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1। इसमें आपका y कॉमन हो रहा है m प्लस n इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1। तो y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया और ये हमारा y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। इस सेक्शन फार्मूले से हम लोग x और y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और इस डेरिवेशन को आप बार बार करेंगे तो आपको ये फार्मूला भी लर्न हो जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट पूरा लर्न हो जाएगा। इसको आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।